हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी मच अवेटेड अपॉर्चुनिटी थी, जिसका फाइनली एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया गया है। और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। और इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया का किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट फिलअप कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, जिसको आप सभी लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर या फिर आरपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे। आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट 7 मार्च 2024 को पब्लिश किया है, जो कि हमारा आज ही का दिन है। आरपीएससी ने हमें जो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की करी है, जिसको हम सभी लोग एपीओ के नाम से जरूर जानते होंगे। आरपीएससी ने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है, वो हमारी 180 वैकेंसी करी गई है, जिसमें से हमारी 174 वैकेंसी नॉन स्केड्यूल्ड एरिया के लिए निकाली गई है और 6 वैकेंसी हमारे स्केड्यूल्ड एरिया के लिए निकाली गई है। इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाएं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आरपीएससी ने आज ही के दिन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 180 निकाली गई है, जिसमें से 174 वैकेंसी हमारे नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए निकाली गई है। इन 174 वैकेंसी में से हमारी 49 वैकेंसी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई है, शेड्यूल कास्ट के लिए 19 वैकेंसी निकाली गई है, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारी 16 वैकेंसी निकाली गई है, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 21 वैकेंसी निकाली गई है, और हमारे एमबीसी यानी कि हमारे मोर बैकवर्ड क्लास के लिए टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है, और हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है, और साथ ही साथ हमारे स्केड्यूल्ड एरिया वालों के लिए टोटल 6 वैकेंसी निकाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने आरपीएससी ने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि आपको हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको राजस्थानी सोशल कस्टम्स की और उनके डायलेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चीजें मेंशन करी है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी का इस एडवर्टाइजमेंट के साथ मैच करता है तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो ग्रेड पे होने वाला है एज अ एपीओ, वो आपका 4200 का होने वाला है, जो कि हमारा लेवल 11 है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 21 ईयर है और बिलो 40 ईयर्स है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज
1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। यानी अगर आपकी एज 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग अबव 21 ईयर्स की है और बिलो 40 ईयर्स की है, यानी 21 टू 40 के इन बिटवीन है, तो आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो हमारा 5 साल का रखा गया है। यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो हमारी 45 ईयर्स की हो गई है। इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि जो हमारी विमेन कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है आरपीएससी के द्वारा। यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो उनकी 45 ईयर की हो गई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो हमारी विमेन कैंडिडेट्स हैं और वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, यानी एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो हमारी 50 ईयर्स की हो गई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो भी विमेन हमारी विडो है और डाइवोर्स्ड है, उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि वो किसी भी एज में इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। तो ये हमें इन्होंने एज रिलैक्सेशन के ऊपर सारी चीजें मेंशन करी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट से चालू होंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 14 मार्च 2024 से चालू होंगे और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 12 अप्रैल 2024 रात 12 बजने से पहले फिलअप कर लें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि आप लोग 12 अप्रैल का वेट मत कीजिएगा। जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो 4 मार्च से तुरंत इस फॉर्म को फिलअप कर दें। जिन कैंडिडेट ने पहले से आरपीएससी में कोई भी फॉर्म फिलअप करा है और आपने ओटीआर अप्लाई कर रखा है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने पहले कर रखा होगा, तो आपका कोई भी इसमें एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे उन्हें ओटीआर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। इन्होंने आपको एप्लीकेशन फी की भी सारी चीजें बताई हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जनरल कैटेगरी वालों के लिए और हमारे ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए और हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 600 रुपीज है, और हमारे एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपीज की एप्लीकेशन फी है, और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए भी 400 की एप्लीकेशन फी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका आरपीएससी सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसमें आपके एग्जाम का 70% जो वेटेज होगा वो आपका लॉ के पेपर के ऊपर होगा, और बाकी जो 30% आपके एग्जाम का वेटेज होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसको मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और मेंस के एग्जाम में आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। सबसे पहला पेपर आपका लॉ का पेपर होगा जिसका टोटल मार्क्स 300 का होगा, और साथ ही साथ उस एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होगा। पेपर 2 आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा और इंग्लिश जनरल लैंग्वेज का होगा, और टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी 50 मार्क्स का हिंदी पेपर और 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर। और सेकंड पेपर के लिए जो आपका ड्यूरेशन है वो आपका 2 आवर्स का होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि उसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 ऑप्शन प्रोवाइड करे जाएंगे आरपीएससी के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आप उस क्वेश्चन के 5th सर्कल को डार्क करेंगे, तब उससे यह पता चलेगा आरपीएससी को कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। तो ये चीजें हमें इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो सिलेबस है वो आपका ओल्ड पैटर्न पे होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो अभी 1 जुलाई से लागू होगा वो आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपका ओल्ड स्कीम का ही एग्जाम होगा। इसमें आपके लिए जो सिलेबस रखा गया है वो आपका आईपीसी आएगा, आपका एविडेंस एक्ट आएगा, आपका सीआरपीसी आएगा, आपका एससी और एसटी एक्ट आएगा, आपका पॉक्सको एक्ट आएगा, आपका जेजे एक्ट आएगा, आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आएगा, आपका आर्म्स एक्ट आएगा, राजस्थान एक्साइज एक्ट आएगा, आपका राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट आएगा,
साथ ही साथ आपका राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022 भी आएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है और पेपर 2 में इन्होंने बोला है कि हिंदी और इंग्लिश का जनरल क्वेश्चंस आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, आप उसमें जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल होगा वहां पर आप उस पर क्लिक करेंगे। आपके स्क्रीन पर क्लिक करते ही ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस फॉर्म को 14 मार्च के बाद ही फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 14 मार्च के बाद ही शुरू हो पाएंगे। बाकी अगर फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आपके पास आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड करी गई थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।